अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अहबाब खैरियत से होंगे। तजवीद की क्लास में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरूफ लाम। लाम को अदा करने का तरीका और इसका मखरज क्या है। इंशाअल्लाह आसान उर्दू तजवीद के साथ हम इसको सीखेंगे। तो अगर किसी की पिछली क्लास रह गई है तो इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको बआसानी सीख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स के साथ हौसला अफजाई कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इस कार खैर में, इस अच्छे काम में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो इसका लिंक जो है अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को शेयर कर दिया करें। अगर उनका भी कुरान अच्छा हो गया, किसी एक बंदे ने अपना कुरान ठीक कर लिया इन मखारिज से, तो जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, नमाज में कुरान भी पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह आपको जो है इसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो जो मस्तूरात अपनी बच्चियों को घर में पढ़ा रही हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी डायरी और पेंसिल कॉपी जो है अपने पास रख लें, ताकि उनको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं, आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हरूफ लाम का मखरज। लाम को अदा कैसे करना है। सबसे पहले आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ये जो ऊपर के 4 दांत हैं ज़वाहिक, ठीक है, ज़वाहिक से लेकर सनाया तक 4 ऊपर के दांत इनके नाम हैं। ठीक, ये 4 दांत ये सामने के और 4 इधर वाले, यहाँ इन दांतों से पढ़ें या इन दांतों पे आपने ज़बान के किनारे को लगाना है। ठीक है, ज़बान के किनारे को, इस किनारे को जो है आपने ऊपर लगाना है। ठीक है, ये देखें, अब हमारे ऐसे समझ ले दांत हैं, ये साइड वाले दांत आ गए, ठीक है, ये सामने वाला, उसके साथ वाला, उसके साथ, ये 4 दांत जो है सामने के, ये अब आपने ज़बान का किनारा जो है इसके ऊपर लगाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ लगा ले, इधर लगा ले, जहाँ आपको आसानी हो। इन 4 दांतों के दरमियान में लगाएं, 4 दांतों के ऊपर लगाएं, जहाँ आपको आसानी हो। इन 4 दांतों पर लगाएं, इन 4 दांतों पर ज़बान का जो है किनारा, ठीक है, तरफ लिसान जिसको कहा जाता है, तो आप वहाँ ऊपर इसके लगाएंगे तो इंशाअल्लाह बाआसानी वो जो है लाम अदा हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम नूरानी कायदे की तरफ। हरूफ लाम, 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 आप इसको बार बार पढ़ें। ठीक है, इसके बाद आता है हरकात। लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला। आप 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश का तनवीन है। ठीक है, लाम 2 ज़बर लन, लाम 2 ज़बर लन, लाम 2 ज़बर लन, ये भी हो गया। अब आप कुरान में या नूरानी कायदे में कहीं भी लाम पढ़ते हैं तो ये मखरज आप अच्छी तरह इसका याद कर लेंगे। बेहतरीन तरीका जो मैं हमेशा बताया करता हूँ वो यही है कि आप एक हर्फ जो मैंने अब लाम पढ़ा है, इसको आप बार बार पढ़ते रहें। आपने मखरज कॉपी पर, डायरी पर नोट किया हुआ होगा, उसको सामने रख लें और नूरानी कायदा भी सामने रख लें। आप उसको बार बार ला, लाम, ला, लाम, इसको बार बार आप पढ़ें। इसी तरह हम पढ़ते हैं अल्लती, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। ठीक है, आप ये बार बार इसको जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये हरूफ भी आपका ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह हरूफ लाम बिस्मिल्लाह में हम पढ़ते हैं, लफ्ज़ अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं। इसका कायदा अलग है कि हमने कब लाम को मोटा करना है, कब लाम को हमने बारीक करना है। ठीक है, इसका कायदा अलग से है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इनको जो है हरूफ मोटा कब पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, वहाँ से इसको बआसानी सीख सकते हैं।
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس بھی آپ کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کر دیں۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔